अच्छा जी, शर्जील भाई। जी हारिस भाई, लॉन्ग टाइम नो सी, एम आई ऑडिबल? जी जी, आ रही है आवाज से, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हारिस भाई, दो बातें हैं। एक तो ये कि स्टोइक भाई भी चले मौजूद हैं पहली दफ़ा मेरे साथ, और मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, आपको मैं कहता हूँ कि आप यू आर द बेस्ट, लेकिन स्टोइक भाई जो है ना, ही इज़ इन अ लीग ऑफ हिज ओन। तो चल बता। चल उनसे कोई सवाल पूछ ले। सवाल तो खैर दोनों आप में से कोई भी जवाब दे दे। पहला तो ये है कि एक तो मैंने ये बताना था आपको कि मैं इस हवाले से ना, कि जो मेरा सफ़र था एथियज्म का, थैंक्स टू यू एंड डेविड वुड, तो वो तो 2019 में ही स्टार्ट हो गया था। मैं आपके वन ऑफ द अर्लीस्ट सब्सक्राइबर्स में से हूँ। अच्छा, तो मैं इस चीज़ में बड़ा डेविड वुड का लकी क्या रहा हुआ? हूँ। हाँ, नहीं, नहीं, कुछ नहीं, मैं ये बता रहा था कि मैं इस हवाले से बड़ा लकी रहा हूँ कि मुझे फैमिली भी अच्छी मिली, सपोर्टिव मिली, और मुझे दोस्त भी बहुत अच्छे मिले। मतलब जो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दोस्त थे ना, यूनिवर्सिटी के 8-10 लड़के, वो लेते मेरी रज के हैं, जैसे दोस्तों में होता है, आपको पता है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत जगह पे ना हमेशा डिफेंड किया, बचाया भी है। मुझे 2020 में सिपा साहबा वाला एक बंदा मारने आ गया था। अच्छा, मुझे, तो आप हाँ, लोगों की उन्होंने, बातें कैसे पता चल जाती हैं लोगों को? मुझे ये नहीं समझ आती। पता नहीं क्या सीन था, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये मुल्तान की बात है। खैर, चले, उन्होंने मुझे जगह न बचा शहरों के लिया नाम था। ना बताएं। हाँ, अच्छा। तो दूसरा, ही मेरी फैमिली में भी शुरू का साल मुश्किल था मेरे लिए। उसके बाद अब वो मैटर ही नहीं करता, उनके लिए भी नहीं, मेरे लिए तो खैर वैसे भी नहीं करता था। इट्स जस्ट लाइक कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, इस तरह का सीन है। तो मैं इस हवाले से बड़ा लकी रहा हूँ। सवाल मेरा ये था कि कल मैं इंजीनियर साहब की वीडियो देख रहा था, वो लॉजिक ये दे रहे थे खत्म नबूवत की, कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा था इब्राहिम, 2 साल की उम्र में, मारिया किप्तिया से वो पैदा हुआ था, 2 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उन्हें फौत करवा दिया। तो ये थी इसकी लॉजिक के जी, ये खत्म नबूवत है, ठीक है। इससे पता चलता है कि आगे से जो है कोई नबी नहीं आएगा। तो ये क्या बात हुई, ये क्या, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आई। अगर ऐसी बात है, क्या अगर वो सिर्फ मुंह से बोल देते तो इतना काफी नहीं था? शराब हाँ, भी तो करवाई थी ना, मुंह से ही बोल के। ये तो नहीं कहा था ना कि अल्लाह ताला ने शराब को नॉन एग्जिस्टेंट कर दिया। ये बस इसी तरह की पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन करते रहते हैं ये लोग। ये अजीब किस्म की लॉजिकें देते रहते हैं। मैं एक गोरे की वीडियो देख रहा था, एक बड़ी मशहूर हदीस है कि जब इब्राहिम फोत हुए, जब हजरत मोहम्मद के बेटे, तो सूरज ग्रहण लग गया। तो लोगों ने आकर डर गए, लोग समझे कि अल्लाह के रसूल का बेटा फोत हुआ है, तो इसलिए अल्लाह ने कोई ऊपर से आफत भेज दी है। तो रसूल अल्लाह ने आगे से कहा, नहीं नहीं, सूरज ग्रहण अपने ही वक्त पे आते हैं, जब सूरज ग्रहण लगे तो अल्लाह से दुआ करो। वो गोरा कहता है ये इस चीज की दलील है कि ये आखिरी नबी है, ये सच्चा नबी है, क्योंकि अगर ये झूठा नबी होता तो ये इसको अपने फायदे में यूज करता और कहता देखो देखो, हाँ हाँ देखा मैं हुआ। यानी ये दलील है इस बात की। लोगों के ये नॉन सेक्विटर्स ऐसे होते हैं कि हम इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं कि वो ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सूरज ग्रहण के प्रोसेस का पता भी था, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि रसूल अल्लाह ने जान के ना उसको अपने तौर पे इस्तेमाल किया हो, क्योंकि उनको ये डर हो कि अगर मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया तो लोगों को पता चल जाएगा मैं झूठा नबी, क्योंकि कोई स्मार्ट बंदा कह देगा सूरज तो ऐसा होता ही नहीं है। तो ये भी हो सकता, तो ये ड्रामेबाजियां लोगों की इस तरह की बनाई जाते हैं। हाँ, सही बात है। ये वही वाली बात है जिस तरह ये कहते हैं अल्लाह ताला ने ना रस्म तोड़नी थी, ले पालक बेटियों की बेटियों से, बीवियों से तुम शादी हाँ, कर सकते हो। मैं जरा एक मिनट प्रैक्टिकल करके दिखाता वो हूँ। करके ही दिखाना था। मजा मजा जब थे ना, इस पे मुझे वो शेर याद आया, वो लतीफा याद आया था। वो कहता है ये बंदा ना उथे मरी चला गया उथे, वो छरों वाली गान नहीं होती, गुब्बारे फाड़ते हैं जैसे। तो कहता है इसका दोस्त गया, उसने उससे कोई लगा ही ना निशाना, कोई गुब्बारा फटे ना, ठा 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 छर्रे मारी जाए, कोई गुब्बारा ही ना फटे। कहता ओए तनु ते आंधी नहीं चलानी, मैं उन्हें चलाई, उससे भी ना लगे। तो कहता तेरे से भी नहीं लगा। कहता मैं तो यही तो बता रहा हूँ कि तू ऐसे मार रहा है गोलियां जिससे लगती नहीं है। तो ये ड्रामेबाजियां ये लोग करते रहते हैं इनकी। जी। आई डोंट नो, ये है नहीं, और कोई असल इंपेरिकल लॉजिक इनके पास कोई है नहीं। हाँ, वो नहीं है। नहीं, ये तो बहुत ही इंजीनियर साहब ने बहुत ही फजूल सी, मैं समझ रहा हूँ कि ये अपनी तरफ से लॉजिक दी है, क्योंकि हजरत मोहम्मद के सिर्फ एक बेटे नहीं, उनके 2 बेटे जो हजरत खदीजा से पैदा हुए थे वो भी फौत हो गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर अगर लेट से कि एक दफा ही करना था, तो अल्लाह मियाँ पहले बेटे दे रहा फिर ले रहा, बेटे दे रहा फिर ले रहा, ये अल्लाह भी जस्ट जीवी में किया जा है। रहा। इसका नबूवत से कोई, खत्म नबूवत से कोई इसका जो है वो ताल्लुक नहीं बनता। और अच्छा, नबूवत, और जी जी, और मुतअद्दिद मौकों पे हजरत मोहम्मद ने इमाम हसन इमाम हुसैन के बारे में यही कहा है कि ये मेरे बच्चे हैं, ठीक बच्चे, है। तो हाँ, मेरे उन्होंने बेटे हैं। उनको
ओन किया है उस तरह के जैसे यही मेरी प्रोजनी है, इधर से फातिमा से मेरी प्रोजनी चलेगी, तो लोगों ने उनको तो नहीं नबी बनाया। तो अगर हजरत बिल्कुल मोहम्मद का बेटा होता भी, लेट्स से कि अगर वो बलूगत हम्म। तक पहुंचता भी, उसके बारे में भी वो सिंपली अगर ये कह देते कि भाई बस ये सिलसिला खत्म है इधर ही, तो वो कोई नबी नहीं बनना था। और उन्होंने कह दिया हुआ था ना, अगर हम उस कुरान की आयत को लेते हैं खातून नबीन के, मुझे उसकी वो नहीं पता कि उसकी शान नज़ूल या टाइमिंग उसकी कब की है लेकिन अगर वाकई जो उन्होंने कह दिया अपने मुंह से, जब कह दिया, वो काफी बेतहाशा हदीसें मौजूद हैं बिल्कुल कि यू नो मैं हदीसों में तो इसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है। असल तो कुरान से वो करते हैं ना खातमुन नबीन का मतलब ये नहीं तो वो है, चलो, लेकिन हदीसें मौजूद हैं। और हजरत इब्राहिम जो बहुत हुए वो भी हदीस से ही हमें पता चलता है उसका भी। तो उसके बदले में जो वैसे इतनी हदीसें हैं तो मुसलमान इतने डॉगमेटिक हैं अल्लाह मियाँ के बारे में, और अल्लाह को पता इन बातों का कि मेरे रसूल के मुंह से जो बात निकली होगी और जो हदीस जो जिसको मैं सही बना दूंगा एक, क्योंकि अल्लाह के तो बस में सब कुछ है, तो लोग मुसलमान उसको, हाँ वो सिन सुन तो कर लेंगे लेकिन उसको में छेड़खानी नहीं करेंगे। हालांकि ये भी एक गलत ही दावा है क्योंकि लोग करते हैं मतलब यानी कि हम ये लॉजिक ले लें कि ओहद में अल्लाह ताला रसूल के दांत तुड़वाना चाहता ही था। वो फिर अब ये उसी प्रॉब्लम में चले जाते हैं ना फिर ये एक अजीब क्योंकि इतनी इन्होंने वो बना दिया। मुझे आई लाइक गांधी साहब का आर्गुमेंट, मैं इसे पसंद करता हूँ। कहते हैं कि ये इंटेंशन नहीं थी कि मुसलमानों ने इतनी कॉपी मारनी शुरू कर दी कि रसूलुल्लाह जब सोच भी रहे होते हैं तो कैसे बैठे होते हैं, उनकी एक दो उंगलियां इस तरह रखते हैं या एक उंगली रखते हैं, पिछला पैर ऐसे होता है या वैसे होता है। इन्होंने इतनी कॉपी मारनी शुरू कर दी, वो ऐसे बदू थे, कल्ट बना दिया ना। हाँ उन्होंने कल्ट ही बना दिया। तो कहते हैं ये गांधी साहब कहते हैं ये मकसद नहीं था जिसकी वजह से बहुत सारी ना ये प्रॉब्लम्स खुराफात जो है इस्लाम मजहब के अंदर आ गई, जो कि नहीं आनी थी। आई डोंट नो, एक पता नहीं मुझे इंजीनियर साहब याद ये नहीं। कहते हैं कि जैसे इब्राहिम का बेटा इसहाक नबी था, उस तरह फिर इसहाक का याकूब नबी था, फिर याकूब का ये यूसुफ नबी था। लिहाजा अगर इब्राहिम बड़े होते रसूलुल्लाह के जो बेटे थे तो फिर लोग कहते हैं कि इसको भी नबी होना चाहिए, लिहाजा उसको बचपन में फौत करवा दिया। मुझे तो नहीं समझ आई ये लॉजिक वैसे। तो नूह का बेटा तो काफिर था, नूह के हाँ, बेटे चार को थे तो ना। गुलियामेट कर दिया अजाब के अंदर। नूह के और भी बेटे थे, नूह का सिर्फ एक बेटा नहीं था माइंड यू, नूह के चार थे, हाँ 4 थे। तो एक से तो एक काला एक काले एक लोग भी काफिर एक से निकले। हाँ, एक काफिर और बाकी जो नबी भी नहीं थे। तो ये तो कोई आर्गुमेंट है ही जस्ता। नहीं। अच्छा, हजरत आदम के जो हाबील और काबील, एक वो कातिल नबी थे। हाँ, एक मकतूल, उनमें से नबी तो कोई भी नहीं। बिल्कुल। हाँ ये कोई नहीं है, ये कहीं हाँ। पे भी नहीं है। वैसे ये दलील उन्होंने इसको ऐसे मुझे सुनना पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल। हाँ ये बड़ी भोंडी दलील है। ये नबी का बेटा होना इसकी कोई दलील है ही नहीं कि वो नबी है। हाँ, कि कोई नरीना औलाद है तो इसका ऑटोमेटिकली वो नबी नहीं बन जाता जस्ट बिकॉज के वो कोई बादशाह हजरत चल दाऊद रही के है। बेटे हजरत सुलेमान थे, बाकी ये वो। लेकिन उसका ये कोई जरूरी शर्त थोड़ी है। और दूसरी एक फिर और ये बात आ गई, जी, एक और कि ये जो हजरत यूसुफ हैं, इनके इतने सारे जो भाई थे, उनमें से तो कोई नबी नहीं था, वो भी उसी बाप की औलाद है। फिर ये भी तो देखे ना कि बलूगत भी होना तो कोई नेसेसरी नहीं है ना। अब जैसे रसूलुल्लाह 40 साल की उम्र में बन रहे हैं तो फिर ये भी तो एक चीज है ना कि फिर अगले को भी 40 साल तक पहुंचना चाहिए अगर क्राइटेरियन ये रखना है तो। और चलो ये वो नहीं तो कि इतनी आर्बिट्रेरी चीजें हैं ये कि जौन सी मिसाल आपको हर चीज की ऑपोजिट मिसाल मिल जाएगी, ये इसलिए कोई वो नहीं है। मैं इसीलिए आई एम सरप्राइज्ड कि ये इसको दलील के तौर पे पेश भी किया गया। ये इब्न मरियम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इफ नॉट हैविंग अ सन इज एन आर्गुमेंट, यानी बेटा ना होना अगर आर्गुमेंट है खत्म आखिरी नबूवत प्रॉफिट का। का, हाँ then there should be no prophet after Jesus। हाँ, यस, क्रिश्चियंस तो खुश हो गए Yeah, होंगे। ये भी बात पॉइंट वैलिड है बिल्कुल। क्रिश्चियंस तो खुश हो गए। तो वो इब्न मरियम है ना, इसलिए उन्होंने कहा। चले चले, बहुत शुक्रिया। हाँ मैं सोच रहा था चलें, ईसा के बहुत शुक्रिया। और थैंक यू जाते सर। जाते एक जुगत तो मार दें। जुगेद आम माने ना, आपका बड़ा नहीं आप हमारे ठंडा। सर, आपके मुंह नहीं से अच्छी निकली। नहीं, जो भी आपका नाम है, बड़ा ਤੁਹਾਡਾ मुल्तान दे हलवे वर्गा मुंह है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਤੀ ਹੈ जुगत, ठीक है। सो नहीं, चले मुल्तान कैंसिल कर दे, बड़ा ਤੁਹਾਡਾ सोन हलवे वर्गा मुंह है। चले सोना तो ਹੁੰਦਾ ना। बड़ा तेरा खिची मज वर्गा मुंह है।
जी खिची माज केड़ी होंदी है केड़ी हाँ होंदी जोगा पहले दी आगे साइंस दसो नहीं वेखी दी अच्छा चल ऐसे चले नहीं बहुत पता शुक्रिया शजी भाई थैंक यू अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं